दोस्तों, तो आइए जानते हैं दुनिया का सबसे खूंखार ड्रग्स माफिया के बारे में। तो दोस्तों, दुनिया का खूंखार माफिया का नाम था पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गैविरिया, जो एक कोलंबियाई ड्रग माफिया था जो कोकीन का काला कारोबार करता था। पाब्लो के भाई रॉबर्टो एस्कोबार की किताब द अकाउंट स्टोरी के मुताबिक वो कई बार एक दिन में 15 टन कोकीन की तस्करी करता था। 1989 में फोर्ब्स मैगजीन ने एस्कोबार को दुनिया का 7वां सबसे अमीर शख्स बताया था। पाब्लो एस्कोबार का जन्म 1 दिसंबर 1949 को कोलंबिया में हुआ। पाब्लो एस्कोबार के पिता पेशे से एक किसान थे और उसकी माता एक टीचर थी। वह अपने 7 भाई बहनों में से तीसरे नंबर पर आते थे। उन्होंने 10 साल की उम्र में ही क्राइम की दुनिया में कदम रख लिया और वह फिरौती अपहरण जैसी गैर कानूनी काम करने लग गया। उसके कुछ साल बाद ही पाब्लो एस्कोबार स्मगलिंग के कारोबार में शामिल हो गया। उसने यह कारोबार शुरू करने के लिए कोलंबिया से पनामा तक 15 बार सफर किया और अपना रूट निकाल दिया, जिसके बाद उसने 15 बड़े प्लेन और 6 हेलीकॉप्टर खरीद लिए, जिससे वह कोलंबिया से अमेरिका तक कोकीन पहुंचाता था। एक बार सरकार ने पाब्लो एस्कोबार को 18 किलो कोकीन के साथ पकड़ लिया, लेकिन पाब्लो ने जज को खरीदने की कोशिश की। जब जज नहीं बिका तो पाब्लो एस्कोबार ने उसको बड़े ही बेरहम तरीके से मरवा दिया, जिसकी कुछ समय बाद सरकार ने यह केस वापस ले लिया। अपनी 25 साल की उम्र तक पाब्लो एस्कोबार अमेरिका में 80% कोकीन अकेला सप्लाई करता था, जिसके लिए वह पायलट को एक रूट के लिए 5 करोड़ रुपए देता था। इस तरह पाब्लो एस्कोबार के पास बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा हो गया, जिसको वह बैंक में नहीं रख सकता था, इसलिए वह पैसे को बड़े गोदामों में जमा करता था। 198 फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पाब्लो एस्कोबार दुनिया का 7वां सबसे अमीर आदमी था, मगर यह खबर छपने के कुछ समय बाद ही पाब्लो एस्कोबार के छोटे बेटे ने फोर्ब्स को फोन किया और बताया कि आप तो हमारी संपत्ति के आसपास भी नहीं पहुंचे। पाब्लो एस्कोबार के पास इतना ज्यादा पैसा था कि उसका 8% चूहे और दूसरे जानवर खराब कर देते थे। पाब्लो एस्कोबार ने कोलंबिया की सरकार पर जो कर्ज था, एस्कोबार के काम वो मूल रूप से मेडलिन से था। यहाँ वे उन्हें बचपन से जानते हैं और उनके असली चेहरे से परिचित हैं। उनकी क्रूर तस्लीम, अधिकारियों के साथ युद्ध आदि। बाद में उन्हें संरक्षक कहा जाता था क्योंकि उन्होंने दुनिया में सबसे बड़ा दवा उत्पादक बनाया। अपने आपराधिक गतिविधियों के बावजूद फोर्ब्स पत्रिका ने उन्हें ग्रह पर सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल किया, जहां उन्होंने रैंकिंग में 7वें स्थान पर रखा था। यह माना जाता है कि उनकी स्थिति $25 अरब का अनुमान है। इसके बाद पाउलो के बच्चों हुआन और मैनुएला एस्कोबार दुनिया की सबसे अमीर वारिसों में से एक थे। मैनुएला एस्कोबार कोकीन राजा की बेटी वो टेक्सास यूएसए में 1984 में पैदा हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि लड़की ने अपने पिता के एक विशेष स्वभाव का आनंद लिया। उसने अपनी छोटी राजकुमारी को बुलाया और उसे बहुत खराब कर दिया। वो पारस्परिक और बस उसके पिता से प्यार करता था। ब्यूनस आयर्स जाने के बाद माता ने उसका नाम और उपनाम बदल दिया। इसके बाद उसे हुआन सेंटोस कहा जाता था और कुछ जानती थी कि वह मैनुएला एस्कोबार था। उसी पाब्लो की बेटी अपनी मां के प्रयासों के लिए धन्यवाद। वह पूरी तरह से जनता की जिज्ञासु आंखों से बचने में सक्षम थी। सभी अभिलेखागारों में उनकी तस्वीरों को जब्त कर लिया गया। वो एक भूत लड़की बन गया। शक्ति का उभार पाब्लो के भाई रॉबर्टो एस्कोबार द्वारा रिलीज की गई एक पुस्तक द अकाउंट स्टोरी में यह चर्चा की गई है कि किस प्रकार पाब्लो गरीबी और गुमनामी की स्थिति से उठकर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। तार्किक दृष्टिकोण से विश्व इतिहास में सबसे बड़ा और सबसे सफल आपराधिक संस्थान मेडलिन ड्रग कार्टेल कई बार एक दिन में 15 टन कोकीन की तस्करी करता था, जिसकी कीमत संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर $500 बिलियन से अधिक थी। पाब्लो के लेखाकार रॉबर्टो के अनुसार उसके और उसके भाई के कारोबार में सिर्फ नकदी की गड्डियों को बांधने के लिए खरीदे जाने वाले रबर बैंड पर प्रति सप्ताह $1000 खर्च होता था, और चूंकि उनके पास इतना अधिक काला धन था कि वे इसे बैंक में भी जमा नहीं कर सकते थे, फिर उन्होंने नकदी की गड्डियों को अपने भंडार गृहों में जमा कर दिया, जिनमें से प्रतिवर्ष 10% रद्दी के रूप में नष्ट होता रहा। जब रात को चूहों ने घुसकर $100 के बिलों को कुतरना शुरू कर 1975 में एस्कोबार ने अपने कोकीन के कारोबार को बढ़ाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसने संयुक्त राज्य अमेरिका में तस्करी के एक सौदे के लिए स्वयं एक विमान उड़ाया। फिर उसने इस विमान को तोड़ दिया और इसे हेसिएंदा नेपोलिस में अपने एक पशु फार्म के दरवाजे के ऊपर लटका दिया।
उसकी प्रतिष्ठा तब और बढ़ गई जब 1975 में एक जाने माने मेडलिन डीलर फैबियो रेस्ट्रेपो की हत्या जाहिरा तौर पर एस्कोबार द्वारा कर दी गई, जिससे उसने 14 किलो खरीदा था। बाद में रेस्ट्रेपो के सभी आदमियों को सूचित किया गया कि वे अब पाब्लो एस्कोबार के लिए काम करते हैं।